गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। हमने देखा था कि कैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट होता है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार। कहाँ से? प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। किसी भी मिक्सचर के अंदर जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होता है उसे क्या बोला जाता है? पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? PO2 या फिर PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर and two sides of diffusion are given in table 17.1 and in figure 17.3. The data given in the table clearly indicate a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. Similarly, a gradient is present for CO2 in the opposite direction. तो अपोजिट डायरेक्शन में CO2 का पार्शियल प्रेशर रहता है, यानी कि एल्वियोलर साइड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और टिश्यू साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड एंड ब्लड टू एल्वियोलाई, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than the O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to O2. The diffusion membrane is made up of three major layers. जो डिफ्यूजन लेयर होती है वो तीन बेसिक लेयर से मिलकर के बनी होती है, जिसका डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एल्वियोलस विथ अ पल्मोनरी कैपेसिटी के साथ कैपिलरी सॉरी ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरी है और ये क्या है? एक एल्वियोलर साइट है जहाँ पर क्या है? थ्री डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन आपस में जुड़े हुए हैं, नेमली द thin squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance composed of the thin basement membrane supporting to the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelium cell of capillaries in between them. तो तीन टाइप की यहाँ पर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। दूसरी वाली लेयर जो होती है उसे एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, और थर्ड वाली को हम बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, जबकि इसकी जो टोटल थिकनेस होती है एल्वियोलर लेयर्स की वो कितनी होती है? वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। Therefore, all the factor in the body are favorable for diffusion in O2 from alveoli to tissue, that of CO2 from tissue to alveoli. तो इस प्रकार से जो फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर हैं वो क्या होते हैं? फेवरेबल होते हैं बॉडी के अंदर दोनों गैसेस के डिफ्यूज़न के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? ब्लड इज़ द मीडियम टू ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। ब्लड क्या होता है? मीडियम होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। अबाउट 97% ऑफ O2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड। जो ब्लड के पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं वो लगभग 97% ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज़ कैरीड इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। जो बाकी 3% बची हुई है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसमिट की जाती है। नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। जबकि अगर हम CO2 की बात करें तो ये केवल 20 से 25% RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, वेर एज 70% ऑफ द कैरीड एज बाइकार्बोनेट। और लगभग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसपोर्ट की जाती है। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज़ कैरीड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, और प्लाज्मा के द्वारा केवल 7% ही ट्रांसपोर्ट की जाती है।
फर्स्ट में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। हीमोग्लोबिन इन अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। आरबीसी के पास क्या पाए जाते हैं? रेड कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सेबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और O2 जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, जिसको क्या बोला जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। और ये रिवर्सेबल मैनर में बनती है, यानी कि जब ये टिश्यू के पास पहुंच जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोबारा से क्या हो जाते हैं? अनबाइंड हो जाते हैं, यानी कि वो अलग अलग हो जाते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम और 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। हर एक जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करने का काम करता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है बाइंडिंग होना ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन concentration and temperature are the other factor which can interfere with this binding। इसके अलावा जो हाइड्रोजन का आयन का कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, वो भी क्या करता है? अफेक्ट करता है या फिर इंटरफेयर करता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग को। ठीक है। A sigmoid curve is observed when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। जब PO2, यहाँ पर क्या लिखा है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है, तो वैसे वैसे जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की, वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या मिलता है? हमें एक सिग्मोइड कर्व मिलता है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और इस कर्व को क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोला जाता है। एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2, H प्लस कंसनट्रेशन एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों की स्टडी के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन के स्टडी के लिए, ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? अफेक्टिव होता है, यूज़फुल होता है। ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन। किस चीज़ की स्टडी के लिए? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितने अमाउंट में बाइंड हो रहे हैं, इसमें क्या क्या फैक्टर किस अमाउंट में अफेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ की स्टडी के लिए। इन द एल्वियोली वेयर देयर इज़ हाई PO2, यानी कि एल्वियोली जो साइट होती है वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक एयर आती है, वहाँ पर क्या रहता है? PO2 काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, और PCO2 क्या रहता है? काफ़ी कम रहता है। ये हमने पहले एक टेबल में भी पढ़ा था। लेसर H प्लस कंसनट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, वहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो वहाँ पर लगभग क्या रहती है? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में पहुँचती है। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सारे फैक्टर जो होते हैं, कौन कौन से फैक्टर? वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई रहता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो रहता है, और वहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहता है? बहुत कम रहता है, और टेम्परेचर भी कम रहता है। ये सारे जो फैक्टर हैं, इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या बनते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। वेयर इन द टिश्यू वेयर लो PO2, क्योंकि टिश्यू साइड में क्या रहता है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन रहता है, होता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो
ऑक्सीजन पहुंचती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा, उसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम रहता है और वहाँ पर क्या हाई रहता है, PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा वहाँ पर हाई H+ कंसनट्रेशन रहता है और टेम्परेचर भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये सारे जो फैक्टर्स हैं या ये सारी जो कंडीशंस हैं ये फेवरेबल रहती हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए, यानी कि अलग होने के लिए। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। इसे हम पता कर सकते हैं, क्लियरली क्या पता कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो बाइंड होती है हीमोग्लोबिन के साथ लंग के सरफेस में और वो डिसोसिएट कहाँ होती है, टिश्यू में पहुंचने के बाद। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2। अगर हम बात करें 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तो उसमें केवल 5 ml की क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के टाइम पे जो 100 ml ऑफ क्या रहता है, ब्लड रहता है, वहाँ पर केवल 5 ml ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, कैरी की जाती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। CO2 इज़ कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किस चीज़ की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की वजह से। अबाउट 20 to 25% और केवल 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ही किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। This binding is related to the partial pressure of CO2 O2. Partial pressure of O2 is a major factor which could affect the binding. When PCO2 is high and PO2 is low, as the tissue, more binding of carbon dioxide occur, whereas when the PCO2 is low, PO2 is high at the alveoli. Dissociation of CO2 from कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। तो जस्ट अपोजिट रहता है, जहाँ पर एल्वियोलर साइड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है उसे क्या बोलते हैं, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। उससे क्या हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है। दैट इज CO2 विच इज़ बॉन्ड टू द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज़ डिलीवर्ड एट द एल्वियोली। एल्वियोलर साइड में पहुंचने के बाद CO2 क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाती है, अलग हो जाती है। RBC कंटेन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम carbonic anhydrase and minute quantity of the same in present in the plasma too. This enzyme facilitate the following reaction in both direction। CO2 प्लस H2O के साथ बाइंड होकर के किस एंजाइम की हेल्प से, कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, H2CO3 का। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, SCO3 प्लस H+ आयन। At the tissue side where partial pressure of CO2 is high due to the catabolism। टिश्यू साइड में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन लगातार चलती रहती है तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 काफ़ी ज़्यादा रहता है। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, RBC एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म SCO3 and H+ ion। At the alveolar side where PCO2 is low, the reaction proceed in opposite direction। तो क्या होता है, ये रिवर्सेबल रिएक्शन होती है और ये वाली जो रिएक्शन होती है ये कहाँ पर रहती है, टिश्यू साइड में रहती है। और जब ये ब्लड कहाँ पहुँचता है, एल्वियोलर साइड में, तो ये रिएक्शन क्या चल जाती है, उल्टी चलने लगती है। यानी कि एल्वियोलर साइड में पहुँचने के बाद जो SCO3 माइनस है वो H+ के साथ दोबारा से कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की हेल्प से H2CO3 में कन्वर्ट होती है, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है।
Thus, CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोली में लगभग 4 ml 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के द्वारा 4 ml CO2 का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।